साथियों नमस्कार। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का गणित यानी क्लास 9th का गणित प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इससे पहले हम 1 और 2 का वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो देख लें। तो प्रश्न नंबर 3 का है, उपयुक्त सर्वसमय का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। यानी 3 हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9x² + 6x + y²। ठीक है, चलिए हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए तीसरे का और हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन था इसका कि 9x² + 6xy और +y²। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन है तीसरे का पहला, तो मैंने इसको यहाँ नोट कर लिया। अब हमें यहाँ पे देखिए सर्वसमय का कौन सी यूज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखें सर्वसमयिका। तो यहाँ कौन सी सर्वसमयिका लगेगी, देखिए यहाँ लग जाएगी x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y²। ठीक है, आपको ये सर्वसमयिका यहाँ पे यूज करनी है। देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले देखिए आप ये ना इस तरीके इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको ऐसा बनाना है। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर है ना, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और x का करेंगे तो x²। ठीक है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर। ठीक, अब प्लस देखिए बीच में क्या आता है 2xy, यानी कि जो पहला पद ये x होता है, पीछे वाला पद क्या होता है y। तो यहाँ पे 2 इंटू x का मान कितना 3x गुणा और y का मान देख पा रहे हो ना भाई 2xy है ना, तो आगे वाला जो मान है ये x का होता है, पीछे वाला मान y का होता है। तो 2x, तो x का मान तो ये आ गया, अब y का मान क्या है y। ठीक है, अब आप इसको ये देखिए कि इसको सॉल्व करके ये चीज़ बन पा रही है कि नहीं। अगर ये बन पा रही है तो देखिए 3x का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा, y का वर्ग करेंगे तो ये। अब बीच वाले को चेक करिए, 2 3 6 x और y। तो सूत्र क्या बनना है इसका, x + y का होल स्क्वायर। x मतलब आगे वाला ये जो पूरा नंबर है ये x है, तो ये 3x हो जाएगा, और प्लस y कौन सा है, ये पीछे वाला नंबर, तो ये y और क्या कर देना है होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। कौन सी सर्वसमयिका ये हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4y² - 4y + 1। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ नोट करता हूँ कि 4y² - 4y और +1। तो यहाँ पे जो सर्वसमयिका यूज होगी वो कौन सी होगी, देखिए कि x - y का होल स्क्वायर बराबर x² - 2xy और +y²। ठीक है, यहाँ हम लोग ये सर्वसमयिका यूज करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 और ये y का होल स्क्वायर। ठीक है, और पीछे मैं +1 का होल स्क्वायर कर दूँ, यानी कि ये 2y का होल स्क्वायर और ये मैं 1 का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, फिर बीच में क्या आ रहा माइनस और 2x मतलब ये वाला नंबर, तो गुणा 2y, फिर y मतलब जो पीछे जो लिखा है ये वाला नंबर ये। अब इसको आप चेक करिए ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो देखिए जब मैं 2 का वर्ग करूँगा तो 4 बन जाएगा, और y का वर्ग y², तो 4y²। 1 का वर्ग करूँगा तो 1 आ गया। तो देखिए अब ये 2 दूनी 4 और y 1 का गुणा करेंगे तो 4y ही बनेगा ये। तो सूत्र क्या कह रहा है, x - y का होल स्क्वायर। तो x मतलब ये पूरा जो 2y है ये x मानना है हमें, तो ये 2y, और सूत्र में क्या आ रहा माइनस, तो -y आ रहा है, तो y कौन है ये वाला नंबर यानी 1। 2y - 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए वैसे तो ये आंसर सही है, लेकिन आपकी बुक में अगर आप देखें तो इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये 3x + y का होल स्क्वायर है, यानी कि मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि एक ब्रैकेट में भी 3x + y और दूसरे में भी 3x + y। आपकी बुक में ये आंसर दिया गया है, इतना भी सही है। ऐसे देखिए 2 - y 2 - 1, ये क्या 2y - 1 का होल स्क्वायर है ना,
यानी कि इस पूरे को हम 2 बार भी लिख सकते हैं। कैसे कि 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 2 का स्क्वायर है यानी कि इस नंबर को 2 बार लिखेंगे कि 2 गुणा 2। तो ऐसे ही हमने इसको, ये पूरा अकेला नंबर है, एक बार यहाँ लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया, क्योंकि ऊपर क्या है, वर्ग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। आपकी बुक में इतना आंसर दिया गया है, ठीक। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर इसका तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है। तो तीसरा इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कौन सी सर्वसम्यका हमें लगानी है, देखिए यहाँ हम लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में तो जोड़ते हैं और एक ब्रैकेट में घटाते हैं, तो ये सर्वसम्यका यहाँ यूज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बनाइए, ये एक्स है ना, तो मैं इसको एक्स का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, माइनस ये बना सकते हैं वाई बट्टे 10 का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए एक्स का वर्ग हो जाएगा ये माइनस, और वाई, तो वाई का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर, और ये 10 जो होगा ये क्या है, 100 है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का वर्ग, ठीक है। तो ये पूरा पूरा बन जाएगा वाई बट्टे 10 का वर्ग। देखिए वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, और नीचे 10 का भी तो वर्ग हो रहा है, तो ये 100 हो जाएगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको एक्स माननी है, और ये जो पूरी वैल्यू है वाई बट्टे 10, ये पूरी क्या है, वाई माननी है। तो सूत्र देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए आप दोनों को, तो एक्स अंदर वाले को, और प्लस वाई का मान ये पूरा है कि वाई बट्टे 10, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटाना है, तो एक्स मतलब आगे वाला नंबर, और माइनस वाई, वाई यानी कि पूरा नंबर, वाई बट्टे 10, तो वाई बट्टे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न नंबर 3 था ना, ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 को, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका 4 है, तो 4 का मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वसम्यका ये यूज होने वाली है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको ए मानेंगे, ठीक है ना, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये इसका सूत्र बन गया, ठीक है। तो लगाइए इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 2y और प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये वाला तो a मानना है आपको, ये पूरी वैल्यू b माननी है और ये c माननी है, ठीक है। तो सूत्र क्या है, ए स्क्वायर, ए मतलब x, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका पास में 2y है, तो 2y का होल स्क्वायर, और प्लस सी कितना है, 4z है, तो 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, प्लस 2ab, तो 2 और गुणा लगाना है, ए का मान क्या है, x गुणा बी का मान क्या है, 2y, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है, देखिए प्लस का चिन्ह, ठीक है। 2bc, तो यहाँ पे 2 गुणा बी का मान क्या है, 2y गुणा सी का मान क्या है, 4z प्लस 2ca, तो 2 गुणा सी का मान 4z और ए का मान क्या है आपके पास में, x है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप इसको हल करिए, तो एक्स का वर्ग करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये 2y का स्क्वायर करना है, तो जब मैं 2 का वर्ग करूँगा तो 4 आएगा, और y का वर्ग करूँगा तो y स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस देखिए 4z का होल स्क्वायर है, तो 4 का वर्ग करूँगा तो 16 होता है 4 चौक, और पीछे z है तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस, इसको गुणा करिए तो देखिए पहले 2 की गुणा 2 से करो, तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे x है और फिर y है प्लस, फिर ये वाला करिए 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यानी संख्या का संख्या से गुणा, कि 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, फिर यहाँ पे y और फिर पीछे क्या आ रहा है, z प्लस, फिर देखिए 2 चौके 8 और z और x, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स जेड भी लिख सकते हैं या जेड एक्स लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ABCD में एक्स पहले आता है तो मैंने एक्स पहले लिख दिया, जेड पीछे लिख दिया है, तो आपके पास में ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 2x माइनस वाई और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो जो दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास में 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सूत्र तो आपके पास में यही लगेगा। अब आपको ये हल करना है। देखिए आप इसको हल किस तरीके से कर सकते हैं। सर्वसम्य का बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही लगेगी। अगर आप लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को ए मानेंगे, और देखिए यहाँ पे बी जो माना जाएगा पूरा माइनस का वाई माना जाएगा, ठीक है। माइनस का जो वाई है ना वो बी माना जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस का जेड है ये सी माना जाएगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं। सूत्र आपके पास में ये रखा ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है 2x का स्क्वायर प्लस बी। तो बी आपके पास में जो वाई है ना वो माइनस आ रहा है, तो पूरा माइनस वाई मानना पड़ेगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी क्या आपके पास में जेड, तो जेड का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा ए का मान क्या है 2x और गुणा बी का मान माइनस का वाई है आपके पास में, माइनस का वाई, और प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का मान माइनस वाई, और इंटू में क्या देखिए सी, और सी का मान क्या है जेड, प्लस 2ca, तो इसको यहाँ लिखिए 2 गुणा ये सी का मान क्या देखिए यहाँ पे जेड, तो जेड आ जाएगा, और ए का मान क्या है 2x, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। अब आप इसको हल करिए। देखिए ये वाली लाइन ना इसके पीछे लिखनी है, जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखिए ये 2x का वर्ग करना है, तो मैं 2 का वर्ग करूँगा तो पहले तो 4 आएगा, और फिर x का वर्ग करूँगा तो x स्क्वायर प्लस ये माइनस वाई का वर्ग करना है मुझे। किसका करना, माइनस वाई का वर्ग, ठीक है। तो देखिए माइनस वाई का अगर मैं वर्ग करता हूँ इसका मतलब 2 बार गुणा, कि माइनस वाई गुणा माइनस वाई, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। तो मैं इसको जब हल करूँगा तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड का वर्ग करेंगे तो जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला हल करना है आपको। तो देखिए 2 दूनी 4, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4x वाई, फिर यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आएगा। अब देखिए इन तीनों में कोई अंक तो और है नहीं है, तो 2 आ जाएगा, और इसके बाद में 2yz, तो 2yz, फिर ये प्लस, तो यहाँ पे देखिए 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, पहले क्या आएगा x, फिर क्या आएगा z, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रश्न नंबर 2 का हल हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर इसका हमारे पास में क्या ये है, तो यहाँ पे जो a माना जाएगा वो ये पूरा माइनस का 2x माना जाएगा, ये b 3y और 2z को c मान लेंगे, ठीक है। तो बराबर सर्वसम का आपके पास देखिए ये लिख रखी है, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप इसको देखिए। तो क्या आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a यानी कि माइनस 2x का वर्ग, तो माइनस 2x का वर्ग, और प्लस b यानी कि 3y का वर्ग, प्लस सी स्क्वायर यानी 2z का वर्ग, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है देखिए 2ab, तो यहाँ पे लिखिए प्लस 2 गुणा a का मान माइनस का 2x है, ठीक है। 2ab आ रहा है ना, तो a का मान लगा दिया, b का मान लगाइए, तो b का मान कितना है 3y। उसके बाद आता है 2bc, तो 2 आ गया, और b का मान 3y गुणा, और c का मान क्या है 2z, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है देखिए प्लस 2ca, तो यहाँ पे लगा दिया प्लस 2 गुणा c का मान 2z और a का मान माइनस का 2x, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये माइनस का 2x है। अब इसको अगर हल करें तो देखिए माइनस 2x का वर्ग करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ आपको कि माइनस 2x का अगर मैं वर्ग करूँगा तो माइनस 2x गुणा माइनस 2x, माइनस से माइनस ख़त्म, और 2 दूनी 4, x गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर,
तो यानी कि इसको जब मैं हल करूँगा तो क्या आ जाएगा 4x²। फिर देखिए 3y का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और y का वर्ग करेंगे तो y², प्लस 2z, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और z का करेंगे तो z²। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूनी 4, देखिए संख्या का संख्या थे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये x और ये y और ये x और ये y, ठीक है। फिर इसको देखिए 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पे y और z है तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा प्लस। ये देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या बनाएंगे, पहले ये माइनस बना लेंगे, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 4 दूनी में 8, पहले x आएगा और पीछे बाद में z आएगा, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं किसको, 4 को, ठीक है। तीसरे का चौथा प्रश्न, सर्वसमिका को मैंने देखिए दोबारा एक बार लिख दिया, याद रहेगा आपको कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab प्लस, ये तो आपको रट लेना है भाई, ये सूत्र है एक सर, ये समझिए। तो देखिए यहाँ पे ये पूरी वैल्यू है, ये हमें क्या माननी है, a माननी है, ठीक है। ये पूरी b है और ये पूरा क्या यहाँ पे c है, ठीक है, आप ऐसे समझिए। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो देखिए 3a और -7b - c का होल स्क्वायर बराबर, तो ये a का मान क्या है ये, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर और प्लस b का मान -7b मानना है, तो -7b का, और c क्या है, -c है, और प्लस का आता है 2ab, तो 2 गुणा a का मान 3a और b का मान -7b प्लस 2bc, तो 2 गुणा b का मान -7b, ठीक है, और c का मान -c है, फिर प्लस 2ca, तो 2 गुणा c का मान -c है, और a का मान यहाँ पे 3a है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, तो देखिए 3a का वर्ग, 3 का वर्ग करूँगा तो 9 हो जाएगा, और a का वर्ग करूँगा तो 9a²। देखिए -7b है, तो ये वाला जो मैंने अभी बताया था, देखिए कि -7b का आप लोग वर्ग कर रहे हैं, तो यानी -7b का गुणा 2 बार करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, और 7 सत्ते 49, और b का गुणा b से करेंगे तो b², कितना आ गया 49b²। तो इसको मैं हल करूँगा तो ये आ जाएगा, ये 4 है, ठीक है, और जी 49b², ये ध्यान रखेंगे 49 है, यानी 4 और 9, फिर प्लस -c का वर्ग करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी c²। अब यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा पहले, तो संख्या का संख्या देखिए यहाँ से 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, पहले a आ रहा है, फिर a और फिर b आ रहा है। अब इसको देखिए कि माइनस प्लस माइनस, देखिए ये वाला एक माइनस है, एक माइनस ये है, तो ये माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या, 2 सत्ते 14, तो ये प्लस के 14 आ जाएंगे, ठीक है ना, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे b आएगा, और ये पीछे c था तो c आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, पहले a आएगा और फिर c आएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमें इसको करना है, तो ये पूरी जो वैल्यू आप देख रहे हो ये a है, और ये पूरी वैल्यू b है, और ये पूरी यानी माइनस का 3z आपके पास c है, ठीक है। तो सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो सूत्र में हम इसको लगा देते हैं, चलिए यहीं डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो पहले आता है a², तो a यानी कि -2x का होल स्क्वायर, प्लस फिर आएगा b², b मतलब 5y, फिर c क्या है -3z, तो -3z का होल स्क्वायर, a² + b² + c², और प्लस आता है 2ab, तो 2a का मान क्या है -2x, इंटू में b का मान क्या है 5y, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा प्लस में 2bc, तो 2b का मान ये, और c का मान अगर देखें तो -3z, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2ab और 2bc और प्लस 2ca, तो 2 इंटू c का मान -3z है, और a का मान आपके पास में -2x है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे आप। अब इसको हल करिए,
तो देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5y का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस देखिए माइनस का वर्ग करेंगे प्लस और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और जेड का वर्ग करेंगे तो जेड स्क्वायर। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इनका 2 बार गुणा कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और एक्स वाई। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10 और 10 तिया 30 वाई और जेड। फिर देखिए माइनस ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 तो प्लस 12। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और ये एक्स है और ये क्या है जेड है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका इसका 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसका एक लास्ट 6वां क्वेश्चन रह गया, प्रश्न नंबर 4 का। यहाँ पे भी देखिए सर्वसमय का आप कौन सी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो आप इस पूरे को तो a मानेंगे, इसको b और इसको c, तो लगा दिए यहीं से सूत्र लगा देते हैं। यानी पहले क्या था a स्क्वायर, तो 1/4 a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास में -1/2b है। ठीक है ना, माइनस का साइन भी लेना, प्लस c और c तो 1 है तो 1 का वर्ग प्लस 2ab तो 2 गुणा a का मान 1/4 इंटू a है और b का मान -1/2b है। ठीक है, और फिर आता है 2bc तो 2 गुणा b का मान -1/2b इंटू में c का मान 1। फिर आता है 2ca तो 2 इंटू c का मान 1 है और a का मान 1/4a है। ठीक है, ये अब देखिए ये आपके पास में 1/4 a का क्या है वर्ग है, तो इसको आप हल करेंगे तो 1/4 a गुणा 1/4 a, 2 बार गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 चौक 16 और a गुणा ये करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो यानी कि मैं इसको लिखता हूँ 1/16 और a स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस -1/2 तो -1/2 b का आप लोग वर्ग कर रहे हैं तो -1/2 b गुणा -1/2 b 2 बार करेंगे ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 2 दूनी 4 और b का गुणा b से करेंगे तो b स्क्वायर। तो यानी ये आ जाएगा आपके पास में 1/4 और b स्क्वायर। ठीक है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब आप यहाँ देखिए ये तीनों आपस में किस में गुणा में, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया तो ऊपर 1 बचा, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आप 1 आएगा। तो और देखिए ये प्लस का ये माइनस का है तो यहाँ पे नहीं, ये तो प्लस का ये। ठीक है, ये तो ये वाला है, यहाँ प्लस माइनस के आ जाएंगे माइनस, ये प्लस का ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा और ये बट्टे में 4 बचा और ये a बचेगा और यहाँ पे ये b बचेगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए, अब हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो अगर आप ये देखें 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस पहले तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे b गुणा 1 करेंगे तो आप केवल b आएगा। फिर ये देखिए प्लस, अब आप ये देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 बचा और यहाँ पे a बची। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोग ये कहें कि उत्तर आपका ये आ रहा है तो ये किस तरीके से आएगा ये भी देख लीजिए। अब आप क्या करें, देखिए a की गुणा 1 से करेंगे तो ऊपर तो a स्क्वायर आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा 16। ऐसे b की गुणा 1 से करेंगे तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर और बट्टे में 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर माइनस, तो ये ऊपर a भी आ जाएगा अगर हम इसको करें और बट्टे में 4, फिर ये माइनस का b बचेगा यहाँ पे और a का गुणा 1 से करेंगे तो a आ जाएगा बट्टे में 2। तो ये भी उत्तर, ऊपर वाला भी आपका आंसर सही है और नीचे वाला भी सही है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रश्नावली को हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे और हम लोग एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।